हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। तो अब 6 बजे मैंने नहा लिया है और आज है एकादशी, तो व्रत रखना है। और फ्रेंड्स, सर्दियों में ना तो इतने जल्दी सुबह 6 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रात है। तो मैं नहा के आ गई, थोड़ा सा बाल कंघी करूँगी और थोड़ा सा मॉइस्चराइज क्रीम लगाऊंगी। यही यही होता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो कर ही लेती हूँ, सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ इस तरह से। और यही करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, कमरे में कपड़े बिखरे पड़े हैं क्योंकि मैं कल शाम को प्रेस कर रही थी, तो उसके बाद मंदिर से आई, लेट हो गया तो मैं प्रेस नहीं कर पाई थी, तो सारे कपड़े इधर उधर पड़ा है। और इस तरफ मैंने साइड में कुर्सी पे रख दिया है कपड़े सारे उठा के, कि मतलब बिस्तर थोड़ा सा खाली रहे, अच्छा नहीं लग रहा। जो प्रेस हैं वो बिस्तर पे पड़े हैं, जो नहीं प्रेस हैं वो मैंने कुर्सी पे डाल दिया था। इस तरह से सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो पूजा वगैरह जब सारा काम हो जाएगा ना, तब हम करेंगे। तो अब मैं मंदिर में आ गई हूँ। पूजा की थाल वगैरह मैं पहले से तैयार करके रखी थी, तो अब मैं बाहर जल दे के आऊँगी भगवान जी को, तब हम यहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो मैं बाहर से आ गई हूँ जल दे के भगवान जी को, तो अब अंदर ही कर लूँगी। और पूरे घर में धूप दिखाती हूँ, तो मैंने धूप दिखा दिया पूरे घर में। तो इससे कहते हैं ना कि वातावरण शुद्ध हो जाता है। और हफ्ता में एक दिन तो गंगा जल का छिड़काव घर में कर ही देना चाहिए। तो निगेटिव जो शक्तियाँ आती हैं ना, जो निगेटिव रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूर कर देना चाहिए। एकादशी है, मंगलवार है, ये तो आप एक दिन आप बना लीजिए, तो पूजा हमारा हो गया है संपन्न। तो ये देखिए। और सारे आज एकादशी है, तो मैंने केला का भोग लगाया है और मिश्री का भगवान जी को। छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे रखा है, पर कटोरियों पे है, नीचे नहीं है केला हमारा। छोटी छोटी हैं, तो मैं इस पे भगवान जी को करती हूँ। और पूजा हो गया है। तो आज व्रत हैं, तो एक आध चद्दर मैंने पहले ही कहा था, मैं चद्दर चंद तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कितने दिन हम बिछाते हैं चद्दर। इसमें का मेरे पास 3 चद्दरें हैं, तो एक मैं इधर बिछाती हूँ, उधर मतलब बदला बदली करती हूँ। और ये वेलवेट चद्दर बहुत अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहता, बहुत बढ़िया रहता है। और ये मैं आज न्यू वाला बिछा रही हूँ। मैंने दिखाया था ना पीछे एक वीडियो में कि मतलब आया है मेरा चद्दर, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा से चलो एकादशी को मैं नया बिछाऊंगी। तो ये मैं डाल दी हूँ बेड पे, और अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत है चद्दर। कोई मतलब मैं गई होती लेने तो मैं भी लेती, भाभी लाई थी, तो अच्छा है चद्दर, मैं मुझे बहुत पसंद आया। जैसे आप सब आशा करते हैं अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8 और घर का काम पूजा मेरा हो चुका है। और जो छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने कर दिया है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। और आज है एकादशी, तो वो जो हमको जो दान देना है चीज़ों का, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको, क्योंकि अभी 12 बजे तक उसको दान करना है, किसी ने बताया है। तो मैं 12 बजे तक का वेट करूंगी। वही जब पूरा दान वान दे के तब मैं पानी पीऊँगी 12 बजे के बाद। और थोड़ा सा जल्दी भी है, बनाना है इन लोगों के लिए नाश्ता, बाहर जाना है। तो अब चलते हैं किचन में और मैं बनाऊंगी नाश्ता फटाफट। और अपना तो आज व्रत रहेगा, तो 12 बजे के बाद ही चाय पीऊँगी, तो 12 बजे तक तो कुछ भी नहीं। और जो रोज़ रोज़ मतलब कंटिन्यू हर रोज़ मैं जब बात करती हूँ आप लोगों से, मैं कहती हूँ कि 8 बज गए हैं, पौने 8 बज गए हैं, तो इस तरह से जब बात करती हूँ तो आदत हमारी हो गई है कि सुबह जल्दी मतलब वही 8 बजे तक पूजा वगैरह करके 8:30 तक चाय पी लेते हैं। तो अम्मा 8 बजे तक आ जाती है, तो उसके बाद हम दोनों चाय पीते हैं। तो मतलब ये 8:30 तक पी लेते हैं। जब तो एक समय जब हो जाता है तो फिर मन करता है कि चाय का टाइम हो गया, अब मन कर रहा है, तो आज तो करेगा मन, लेकिन फिर भी आज नहीं पीना तो नहीं पीना है। भाई मन तो अपने मर्जी का है, हम बाद में पीऊँगी। और कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर आपका नहीं मतलब चलेगा, दवा खाना है, शुगर पेशेंट हो, तो आप पानी पी सकते हो, दान सुबह ही कर दो। पर जिसका हो सकेगा वो नहीं खाएगा, ये अपने मन की बात है। नियम कानून भगवान नहीं बनाए हैं, सब हमारा ही बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जो कर पाए, जितना यथाशक्ति है आपका, आप उतना ही कीजिए। किसी के कहने सुनने पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से।
बाकी आपका मतलब आप मतलब क्या सोचते हो, क्या करते हो, कमेंट करके बताइएगा। और मेरा तो यही मानना है कि जो कर सकते हो वो कर लो, जो नहीं कर सकते हो उसको पीछे छोड़ दो। भाई नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तब तबीयत खराब है, दवा खाना है तो नहीं हो पाएगा। तो अगर ये जैसे सड़तीला एकादशी है तो इसमें तिल का दान होता है, कपड़ों का दान होता है, फल का दान होता है। मतलब दान का कोई वो नहीं है कि मतलब हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा कर सकते हो, तो वही सब करना होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत हो तभी दान करो, आप दान कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि व्रत हो तभी दान करो, ऐसे भी कर सकते हो। हमारे घर में भी जब हम लोग पहले नहीं रहते थे व्रत एकादशी का, मतलब मेरा तो अभी 2020 से स्टार्ट करी हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मतलब दो ये चादर है, इसे मतलब ये दुस्सा वाला बोलते हैं इसे, चाहे ओढ़ो बिछाओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर तरह से ये सही है और मतलब अच्छा है। और लोटा भी काम के हैं, पीतल के लोटा होते हैं, गुड़ भी है और इसमें लोटे में तिल भरा हुआ है। तो इस पे तिल भर के इस तरह से हम तिलकुटिया एकादशी को मतलब दान करते हैं। और फ्रेंड्स यही आज का था, मेन है ये एकादशी। इस एकादशी को कोई तिलकुटिया एकादशी बोलता है और कोई इसको सड़तीला एकादशी बोलता है। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा, तो अम्मा को इनको बाहर जाना था और मैं ही घर पे बची हूँ, तो उन लोगों को तो यही जल्दी जल्दी छू के अपना चले गए हैं, मतलब करके अपना काम। और मैं नाश्ता भी बना दी, मेरा भी हो गया है। और फ्रेंड्स चलते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा आज है तो आज धुलूंगी कपड़े। और आज एकादशी है तो सोना भी नहीं है, कहते हैं एकादशी के दिन नहीं सोना चाहिए वरना यमराज छू जाते हैं, तो हमारा जो हमने दान पुण्य किया हो नष्ट हो जाता है। पता नहीं सच क्या है, मुझे नहीं पता, पर जैसा लोग बताते हैं, अम्मा लोग बताती हैं, बस मान लेती हूँ। क्या करना है, करना ही तो है। तो आज नहीं सोऊंगी, बहुत सारे काम हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं जो हमें प्रेस करने हैं, धुलना बहुत ज़्यादा है। और कल तो आप लोगों से बताए थे ना, कल दीदी जीजा आ गए थे, पता नहीं बताए थे कि नहीं, दीदी और जीजा आ गए थे और कुछ काम नहीं हो पाया था। उसके बाद वो लोग गए तो मैं मंदिर चली गई, मंदिर से आई फिर तुरंत खाना वगैरह बनाई। तो मेरे कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मंदिर गई थी पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करने, तो वही था आज का। और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमारा पूजा संपन्न हो गया, सारा दान पुण्य वाला जितना करना था हमने कर दिया है। और अब आ गई हूँ कपड़े धुलूँगी और कपड़े प्रेस करूँगी। और ये दो अम्मा और ये तो चले गए हैं बाहर, लेकिन अब शाम तक जब तक वो लोग आएंगे ना तब तक मेरे पास काम ही काम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग चले गए तो काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी सारा काम पड़ा है इस तरह से, जैसे चाय नाश्ता जो मैंने करवाया था वो भी है। तो ये सब मैं पहले कपड़े समेटूंगी, उसके बाद ही किचन में फिर जाऊंगी, अपना चाय बनाऊंगी। तो अभी इस समय बज रहे हैं 9, तो 9 बजे मैं क्या करूँगी, 9 बजे तक 12 बजे तक तो मुझे वैसे ही रहना है भूखे। तो तब तक मैं कपड़े प्रेस करते उसको बाद ही किचन में मैं जाऊँगी, क्योंकि कई दिनों से मेरा मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े प्रेस करके और अलमारी में लगा दूँगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, और जो उस दिन मैं पैंट की कटिंग करी थी वो भी नहीं मैं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 12 और मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ अपने लिए यही मूंगफली दाना में भूनूंगी और चाय बनाऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ सिर्फ मूंगफली दाना भूनूंगी और चाय बनाऊंगी, यही खा लूँगी। और दिन भर में 2 बार यही ले लेती हूँ, उसके बाद मेरा व्रत कंप्लीट हो जाता है। भगवान का बड़ी कृपा है कि मतलब मुझे बस वही बीपी वाला प्रॉब्लम होता है, जो मैं एक दिन से पहले से थोड़ा नमक बढ़ा लेती हूँ। और आज के दिन मैं नमक भी नहीं खाती हूँ और बाकी फल वगैरह भी मुझे पसंद नहीं, फल तो मैं नहीं खाती हूँ। तो ये मूंगफली भून रही हूँ और चाय बना रही हूँ, बस यही मैं लूँगी। अभी 12 बज रहे हैं, अभी ले लूँगी, फिर शाम को 4 बजे तक मैं ले लूँगी, बस यही हो जाएगा मेरा पूरा। और रात को दूध पी के गिलास सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स चाय हमारा हो चुका है, अब हम पियेंगे चाय और फिर जो थोड़ा बहुत काम बचेगा तो वो मैं शाम को बदलूँगी करूँगी, अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि अब लेट हो गया है चाय के, तो बज चुके हैं 12:30। और इधर जो हमने जल चढ़ा दिया था तो पानी जमा हुआ था, तो चाय पी के वो पानी साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद सोऊंगी 1 घंटा तक, क्योंकि कहते हैं ना तुलसी पत्ता रख के सो जाए, नींद तो नहीं आएगी, मतलब फिर भी थोड़ा लेटूंगी क्योंकि सुबह से ही काम करूँगी, सोऊंगी नहीं तो मैं लेटूंगी। तो काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, कपड़े प्रेस वगैरह हो चुके हैं और ये लास्ट काम बचा हुआ था। उसके बाद मैं शाम को जो काम बचेगा वो मैं शाम को करूँगी।
तो ये देखिए मेरा बाबू मेरे कमरे में जाके सो गया है। शाम को बज रहे हैं 4। तो मैंने सोचा चलो इस कमरे खाली किया है तो इसका मैं चादर बदल देती हूँ। तो मैंने कहा था ना मेरे पास ऐसा 3 चादर है, तो मैं इसको बिछाऊंगी, एक अपना हटा दूँ हूँ, अपना उसका भी हटा दे रही हूँ और ये बिछा दे रही हूँ। इसका भी सबका चादर चेंज हुआ है तो इसका भी कर दे रही हूँ। तो रूम खाली नहीं रहता है, दिन भर रहता है रूम में तो नहीं हो पाता है। तो ये मैंने कर दिया, ये लास्ट काम हमारा था आज का। और जो शाम का काम है अब नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर मतलब ये कर लीजिएगा और बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है।